तो पहली टिप में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अपने कंप्यूटर को हमेशा हाई परफॉर्मेंस पे करके रखें। लेकिन अगर आपका लैपटॉप है तो आप चार्जर कनेक्ट करके रखें जब आप उसको यूज़ करें, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस में वो बिजली ज़्यादा लेता है। और अगर आपका कंप्यूटर है तो कोई बात ही नहीं है। तो हाई परफॉर्मेंस पे करने के लिए सबसे पहले तो आपको विंडोज़ प्लस आर की दबानी है। फिर उसके बाद आपको एक कमांड टाइप करना है जो है POWERCFG.CPL। फिर उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। कुछ ऐसा सा इंटरफेस खुलेगा, इसमें आपको हाइड एडिशनल प्लान्स कर देता हूँ मैं। अब आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा जिसमें आपका प्लान होगा बैलेंस्ड, लेकिन आपको शो एडिशनल प्लान्स पर क्लिक करके हाई परफॉर्मेंस पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपका हाई एंड पीसी है, जैसे कि आपके पीसी की स्पेसिफिकेशन ये है कि 8 GB रैम हो या फिर AMD Ryzen 7 या फिर Intel i7 प्रोसेसर का आपका प्रोसेसर हो या फिर उससे ऊपर का प्रोसेसर हो, तो ही आप अल्टीमेट परफॉर्मेंस पे रखिए, वरना आप हाई परफॉर्मेंस पे रखिए। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में आपको स्टार्टअप ऐप्स डिसेबल करनी है। अब ये स्टार्टअप ऐप्स होती क्या है? स्टार्टअप ऐप्स में वो ऐप्स होती हैं जो जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, कंप्यूटर के साथ ही स्टार्ट हो जाती है। तो स्टार्टअप ऐप्स डिसेबल करने के लिए आपको टास्क बार पर राइट क्लिक करना है और टास्क मैनेजर पर क्लिक करना है। अगर आपसे यस के लिए पूछेगा तो यस कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको स्टार्टअप टैब पे आना है। स्टार्टअप टैब पे आने के बाद आपको सारी ऐप्स को डिसेबल कर देना है। जो थर्ड पार्टी ऐप्स है फ्रेंड्स, उन्हें ही डिसेबल कीजिएगा, अपने किसी ज़रूरी ड्राइवर को डिसेबल मत कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। और अगली टिप में मैं आपको बताऊंगा आप अपनी कंप्यूटर की टेम्प्रेरी फाइल्स कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो टेम्प्रेरी फाइल्स क्लियर करने के लिए 4 तरीके हैं। तो पहला तरीका बताता हूँ, विंडोज़ प्लस आर की प्रेस करके PREFETCH ये कमांड टाइप करें और उसके बाद सारी फाइल्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए से सारी फाइल सिलेक्ट कर लीजिए और डिलीट। जो फाइल्स डिलीट नहीं हो पाती है उनको स्किप कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको फिर से विंडोज़ प्लस आर की दबानी है और TEMP ये कमांड टाइप करना है और एंटर कर देना है। इसमें भी सारी फाइल्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। मेरे कंप्यूटर में इस टाइम पर ज़्यादा फाइल्स नहीं है क्योंकि मैं डिलीट करता रहता हूँ, लेकिन आपके कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स होंगी। फिर उसके बाद विंडोज़ प्लस आर की फिर से दबाएं और इस बार %TEMP% ये कमांड टाइप करें और एंटर कर दें। फिर उसके बाद आपको इसमें भी सारी फाइल्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है और जो फाइल्स डिलीट नहीं हो पाती उनको स्किप कर देना है। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ। आप और ज़्यादा टेम्प्रेरी फाइल्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं। अगली टिप है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। तो डिस्क क्लीनअप को यूज़ करने के लिए आपको विंडोज़ प्लस एस की दबानी है। सर्च बार खुल जाएगा, उसमें DISKCLEANUP ये कमांड टाइप करके एंटर कर देना है। अपनी डिस्क सेलेक्ट करके आपको डिस्क क्लीनअप कर देना है। अभी के लिए मैं नहीं करूँगा। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ। और अगली टिप में सच में बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है। अगर आप ये टिप मिस कर दोगे तो फिर आपका कंप्यूटर तेज़ ही नहीं हो पाएगा। तो आप विंडोज़ प्लस एस की दबाएं और यहाँ पे आपको लिखना है OPTIMIZE डिफ्रैगमेंटेड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स। सबसे पहला सर्च रिजल्ट ये आएगा, इसको ओपन कर लेना है आपको। इसमें आपको सी ड्राइव को सिलेक्ट करके ऑप्टिमाइज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन अभी मेरे कंप्यूटर में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इसको डेली का कर रखा है, डेली का शेड्यूल कर रखा है कि ये डेली अपने आप होता रहेगा। लेकिन सुनिए, अगर आपके कंप्यूटर में SSD लगी हुई है तो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी ना छेड़ें, क्योंकि SSD की स्पीड और भी ज़्यादा कम हो जाती है ऑप्टिमाइज वाले उससे ऑप्शन से। और अगर आपका कंप्यूटर आप चाहते हो कि तेज़ बूट करे, अच्छा चले, रीड राइट स्पीड भी अच्छी हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके कंप्यूटर में HDD है तो आप SDD पे स्विच कर दें। तो चलते हैं अगली टिप में। अगली टिप में मैं आपको कंप्यूटर एडजस्ट को बेस्ट परफॉर्मेंस पे एडजस्ट कर दूंगा। तो चलते हैं उस टिप की तरफ। और उस टिप में आपको सबसे पहले तो फाइल एक्सप्लोरर खोलना है। उसका दिस पीसी का एक आइकन होगा, इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। सेटिंग्स आप खुलेगी, आप फाइल एक्सप्लोरर को बंद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एडवांस टैब में आ जाना है। फिर उसके बाद आपको परफॉर्मेंस की सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आपको विजुअल इफेक्ट्स ओपन होगा। इसमें आपको आपका होगा लेट विंडोज चूज व्हाट्स बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर, लेकिन आपको एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस कर देना है और अप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद आपको एडवांस पे क्लिक करना है
अब ये यहाँ से अगली टिप शुरू होती है। यहाँ पे आपको अपनी डिस्क स्पेस में से कुछ स्पेस देना है ताकि वो उसको रैम की तरह यूज कर सके। वो असली में रैम की तरह यूज नहीं करेगा, ये एक तरीके से पेजिंग फाइल की तरह यूज होगी। पेजिंग फाइल क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। पेजिंग फाइल वो होती है जैसे कि अगर आपका कंप्यूटर कोई भारी ऐप यूज कर रहा है और वो उसको संभाल नहीं पा रहा, तो एकदम से बंद ना हो जाए, तो पेजिंग फाइल उस टाइम पे काम आएगी। तो यहाँ पे आप चेंज करके अपनी सी ड्राइव को सिलेक्ट करके उतने एमबी डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए। इस टाइम पे मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल रखा है। ओके ओके, तो बस फ्रेंड्स ये थी कुछ टिप्स जो आपके कंप्यूटर को तेज़ बना सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।